गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि संसारिक लोग परमात्मा शब्द सुनते हैं, उन्होंने ना तो कभी परमात्मा का अनुभव किया और ना कभी उसके स्वाद को चखा है। प्यासे के पास कोई पानी पर कितनी भी चर्चा करे, बार बार जल के महत्व को समझाता रहे या फिर पानी का फार्मूला बताता रहे, लेकिन प्यासे व्यक्ति की प्यास तो तभी बुझती है जब पानी गले से नीचे उतरता है। ठीक वैसे ही परमात्मा के संबंध में कोई कुछ भी समझाए, कुछ भी कहे, लेकिन भक्त की ईश्वरीय प्यास उस दिन बुझती है जिस दिन वह ईश्वर को जान लेता है, उसे स्वयं के हृदय में पहचान लेता है, तब जाकर भक्त की प्यास बुझती है। और जो भक्त एक बार उसके स्वाद को चख लेता है, उसे इस जगत के तमाम स्वाद फीके लगने लगते हैं। जैसे अमृत पीने वाले के सामने संसार की सभी वस्तुएं बेकार हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जिसने परमात्मा को पचा लिया, मानो उसने सब कुछ ही पा लिया। लेकिन यहां ज्यादातर लोग अहंकार का इतना बोझ उठाकर घूम रहे हैं कि उनके लिए झुकना बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ी सी परमात्मा की कृपा हो जाए, लोगों की गर्दनें और ज्यादा सीधी हो जाती हैं, और जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो इंसान खुद को ही भगवान मानने लगता है। कल आपको सती चरित्र में सुनाया कि दक्ष प्रजापति ने देखा कि भगवान शंकर ने उन्हें भरी सभा में उठकर प्रणाम नहीं किया, तो उनका आवेश चरम सीमा पर पहुंच गया। इतने गुस्से में आ गए कि शंकर भगवान को बुरा भला कहने लगे, बड़े बड़े कटु शब्दों का प्रयोग किया। भरी सभा में
राजा दक्ष ने कहा कि ये मरकट लोचन है, इसकी आंखें बंदर जैसी हैं, ये शमशान में रहता है, ये जटा और भस्म धारण करता है, मुंडों की माला बनाकर पहनता है। इतना ही नहीं, इसकी संगत भूत प्रेतों के साथ है। दक्ष ने कहा, मैं अपनी बेटी इसे कभी नहीं ब्याहता, क्या करूं? पिताजी की आज्ञा थी, इसलिए मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी सती का विवाह इसके साथ कर दिया। मजबूरी में करना पड़ा मुझे। बात पर थोड़ा गौर कीजिए। दक्ष कहता है कि मैं अपनी बेटी को शंकर के साथ ब्याहना नहीं चाहता था, किंतु पिता के आदेश के आगे मुझे झुकना पड़ गया। कुछ महानुभाव कथा सत्संग में जाना नहीं चाहते, लेकिन मैडम का आदेश होता है, इसलिए उन्हें भी मजबूरी में जाना पड़ता है। इस वर्ष जब मैं प्रयागराज के कुंभ में था, वहां मुझे मेरा एक जानकार मिला। खाने पीने वाला व्यक्ति था, पैदल चल चल कर टूट चुका था। जब मैंने उससे पूछा कि आप कैसे, तो कहने लगा कि मैडम के चक्कर में आना पड़ा है। मेरी तो 1% भी इच्छा नहीं थी, ये मुझे जबरदस्ती घसीट लाई। देखिए, बहुत से लोग मंदिर से लेकर तीर्थ यात्रा तक कर तो जरूर लेते हैं, पर सब फॉर्मेलिटी होती है। ऐसे लोगों के मन में ना तो श्रद्धा होती है और ना कोई विश्वास। बस देवियों की बात मानकर इसलिए लोग चल पड़ते हैं कि भगवान खुश हो या ना हो, पर मैडम तो खुश हो ही जाएगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि कुछ लोग अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और इसी कारण वे दूसरों पर तो विश्वास कर ही नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार ये राजा दक्ष है, अपनी बेटी को भगवान शंकर से ब्याहना नहीं चाहता था, इसलिए कह रहे हैं कि मैंने पिताजी के कहने पर अपनी बेटी सती का विवाह शंकर से कर दिया। दक्ष ने बहुत बुरा भला कहा, किंतु भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। दक्ष ने श्राप दे दिया कि शंकर को यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा। यज्ञ में शंकर का कोई भाग ही नहीं होगा। इसे यज्ञ में सब देवताओं से अलग बैठना पड़ेगा। दक्ष ने एक और भी श्राप दिया कि शंकर के अनुयायी पाखंडी हो जाएंगे। इसके बाद
राजा दक्ष ने हरिद्वार में एक स्थान है कनखल, वहां उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। देखिए, यज्ञ का अर्थ होता है हृदय की शुद्धि। आओ पहले अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ध्यान से सुने। एक यज्ञ होता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे का नाश करने के लिए। जैसे रावण और उनका पुत्र मेघनाथ जैसे यज्ञ करते थे। रावण ने भगवान राम को मारने के लिए यज्ञ किया। ये तो विभीषण ने समय पर राम जी को चेता दिया था कि यदि रावण का यज्ञ पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया, तो फिर रावण मरेगा नहीं और आपको बड़ी भारी मुश्किल भी हो सकती है। ये यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। और दूसरा यज्ञ होता है राजसी यज्ञ। ये यज्ञ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया जाता है। वाहवाही लूटने के लिए राजसी यज्ञ का विधान है। ये इसलिए भी किया जाता है कि दूसरे लोग करने वाले की प्रशंसा करें। इस यज्ञ में ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती। इसे करने वाला तो केवल अपनी जय जयकार करवाना चाहता है। तीसरा यज्ञ होता है सात्विक यज्ञ। ये यज्ञ अपने पापों की निवृत्ति के लिए होता है। इसे करने से व्यक्ति का हृदय निर्मल और शुद्ध हो जाता है। जो यज्ञ भक्ति की प्राप्ति हेतु किया जाता है वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। राजा दक्ष जो यज्ञ करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य हृदय की शुद्धि नहीं है। दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य तो भगवान शंकर को नीचा दिखाना है। आपको बता दें, ऐसे यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होते। ऐसे यज्ञों का कोई फल भी नहीं होता। ध्यान से सुने। हरिद्वार के कनखल में जिस यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं सबको उसके लिए निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। उस यज्ञ के लिए
राजा दक्ष ने अपनी बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं भेजा। कारण ये कि राजा दक्ष दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा श्राप सच होने वाला है, शुरुआत हो गई है। वो दिखाना चाहता है कि मेरे यज्ञ में सब देवता आए लेकिन शंकर नहीं आए। एक बात और है कि इस यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी निमंत्रण तो दिया गया था, लेकिन वे यज्ञ में आए नहीं थे। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं के नाम अलग अलग जरूर हैं, किंतु मूल में तीनों एक हैं। जैसे इंसान के शरीर के जो अंग हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं, किंतु मूल तो एक ही होता है। जैसे हाथ, पैर, सिर, कहने में तो ये तीन नाम हो गए, किंतु मूल में शरीर तो एक ही है। कथा कहती है कि भगवान तो एक ही है, बस नाम तीन हैं। देखिए, कोई व्यक्ति मान लो 3 डिग्रियां प्राप्त कर ले, कोई पहले वकालत कर ले, फिर इंजीनियर बन जाए, फिर डॉक्टर की भी डिग्री ले ले, तो कोर्ट में यदि वह खड़ा होगा तो लोग वकील साहब कहेंगे, और यदि अस्पताल में होगा तो लोग डॉक्टर कहेंगे, और यदि किसी कंपनी में काम देखेगा तो इंजीनियर कहेंगे। आदमी एक ही है, लेकिन काम अलग अलग होने के कारण 3 नामों से उसे पुकारा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा जब सृष्टि रचने का काम करते हैं, दुनिया बनाने का जब काम करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं। और दूसरे, जब भगवान अपनी ही बनाई हुई दुनिया का पालन करते हैं, तब वे विष्णु जी कहलाते हैं। और जब संहार करना होता है, तब वे शंकर कहलाते हैं। ये जगत श्री हरि के रूप में चलता है, इसलिए हर समय हरि शरण में रहने की आदत डालो। हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है कि जब शंकर को नहीं बुलाया
तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, क्योंकि वे जानते थे कि यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और उधर जब सती को पता चला कि मेरे पिता दक्ष एक यज्ञ कर रहे हैं और उसके लिए हमें निमंत्रण नहीं आया, तो सती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु चलो ना, हम भी यज्ञ में चलते हैं। देखिए, पत्नी में माता पिता का आकर्षण बहुत होता है। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि मायका बहुत मीठा लगता है। जब सती ने कहा चलो, तब भगवान शंकर ने कहा कि निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए जाना ठीक नहीं है। किंतु सती ने अपनी बुद्धि से तर्क देते हुए कहा कि हे भोलेनाथ, माता पिता और गुरु के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाने से कोई हानि नहीं होती। सती की जब बात देवाधिदेव महादेव ने सुनी, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि माता पिता और गुरु के बिना बुलाए जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई इसका विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, तदपि विरोध मान जहां कोई, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां विरोध खड़ा हो जाए वहां जाना ठीक नहीं होता। समाज में राजा दक्ष ने शंकर जी का बड़ा अपमान किया था, और जहां अपमान हो चुका हो वहां जाना मरने से भी बदतर होता है। यद्यपि भगवान शंकर ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती ने कहा कि आप जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं तो अपने माँ बाप के यहाँ जाऊंगी। सती ने एक नहीं मानी और वो चली गई। इसे मायके का आकर्षण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, सती वहां पहुंच गई है। कहां? अपने पिता के घर में पहुंच गई, और सती को देखते ही पिता की आंखें लाल हो गई, माथे पर क्रोध से त्योड़ियां पड़ गई। कहा, बिना बुलाए तुम यहां क्यों आई हो? किसी ने वहां सती का सम्मान नहीं किया। जब सती ने यज्ञ मंडप की तरफ देखा तो सब देवताओं की अलग अलग वेदियां बनी थी, अलग अलग आसन सजे हुए थे, लेकिन भगवान शंकर के लिए उस यज्ञ मंडप में कोई स्थान नहीं था। बस फिर क्या था, सती को भी भारी क्रोध आ गया। पिता से कहने लगी कि यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से तुम्हारी बुद्धि ही
काली हो चुकी है। तुम भ्रष्ट हो चुके हो। चतुराई के अभिमान ने तुमको इतना नीचे गिरा दिया है कि तुम भगवान शंकर का अपमान करने पर तुल चुके हो। सती ने कहा, भगवान शंकर जब तांडव नृत्य करते हैं तब उनके शरीर से जो भस्म निकलती है उसे ब्रह्मा और विष्णु उठाकर अपने माथे पर सजा लेते हैं। शिव शब्द बोलने वाला कभी गरीब नहीं होता। जो शिव शिव जपता रहता है वो कभी ना तो दरिद्र होता है और ना कभी मूर्ख होता है। सती कह रही है कि महादेव भले ही शमशान में रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनका भजन करता है उनके महल खड़े होने में तनिक सी देर नहीं लगती। भगवान शंकर स्वयं भले ही बाघंबर धारण करते हैं, लेकिन जो भक्त उनका जप करता है उसे वे एक से एक वस्त्र पहना देते हैं। भोले बाबा भले ही मुंडों की माला पहनते हैं, पर उनका ध्यान करने वालों को वे हीरे मोतियों की मालाओं से लाद देते हैं। कथा कहती है कि भगवान शंकर जैसा दानी दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, एक बार ब्रह्मा जी आए थे भोलेनाथ जी की शिकायत लेकर। उन्होंने मां पार्वती को अपना इस्तीफा दिखाया और कहा कि आप मेरा इस्तीफा ले लो, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा और अब मैं सृष्टि की रचना भी नहीं करूंगा। मां पार्वती ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, क्या बात हो गई? इस्तीफा देने से पहले वो बात तो बताओ जिसके कारण आप इस्तीफा देने आए हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पति से तंग आकर इस्तीफा दे रहा हूं। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप मेरे पति से क्यों तंग आ गए? मेरे पति तो भोलेनाथ हैं और उनका भजन करने वाले हमेशा सुखी रहते हैं, फिर तुम्हें क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, यही बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे इनका नाम भोलेनाथ है वैसे ही सारे इनके काम हैं। मैं किसी के माथे पर लिखकर भेजता हूं कि वो सुखी नहीं रहेगा और वही व्यक्ति इनकी शरण में आ जाए तो ये मेरे लिखे को काटकर उस कंगाल को करोड़पति बना देते हैं। हर दुखी को ये सुखी बना देते हैं और जो मैं लिखता हूं उसमें मेरी एक नहीं चलती, तो फिर मेरे को इस पोस्ट पर रहने का क्या ही मतलब है? अंबा, मेरा इस्तीफा स्वीकार करो।
मैंने एक व्यक्ति के भाग्य में लिख दिया कि इसके संतान नहीं होगी, और 4-5 साल में मैंने देखा उसके घर में 4-5 बच्चे खेल रहे थे। मां पार्वती ब्रह्मा जी की बात सुनकर खूब हंसती है। और मजे की बात देखिए, भगवान शंकर भी ठहाका मारकर हंसने लग गए। ब्रह्मा जी तो वहीं बैठ गए। देखिए, हर व्यक्ति को किसी न किसी से तो प्यार होता ही है। ये संसार है। यहां कोई पत्नी का प्रेमी है तो कोई धन का प्रेमी है। प्यार होता है, भले कोई शराब से प्यार करे या किसी और चीज से। व्यक्ति को जीने के लिए किसी चीज में तो प्यार का आधार बनाना ही पड़ता है। भागवत कथा कहती है कि भाग्यशाली वे लोग होते हैं जो ईश्वर में प्रेम खोजते हैं और उसके नाम को ही आधार बनाकर सदा उसकी भक्ति में डूबे रहते हैं। सती चरित्र से जुड़ी शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट के लिए गोविंद का गुण गाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।